क्या हमारे हर एक्शन का डिसीजन हमारा खुद का होता है? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इससे कि क्या हर जो छोटे से छोटा डिसीजन हम लोग लेते हैं, क्या वो हमारी फ्री विल में है? क्या हम वो जानकर ले रहे होते हैं? क्या वो हम ले रहे होते हैं? ये काफ़ी पुराना एक फिलॉसफिकल पज़ल है। इस पर थोड़ा-सा अंदर जाएँगे आज, इसी को समझेंगे। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं फ्री विल और डिटरमिनिज़्म पर। जब मैं फ्री विल बोलता हूँ तो इसको थोड़ा-सा बेसिक समझना आवश्यक है कि फ्री विल असल में है क्या? कम शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो फ्री विल है जब आप किसी डिसीज़न के लिए अकाउंटेबल हो। यानी कि जब कोई डिसीज़न आपके द्वारा लिया गया है, तो उस डिसीज़न में ये कहा जा सके कि हाँ, ये आपका डिसीज़न है या ये मेरा डिसीज़न है। उस डिसीज़न में आप किस बेसिस पर वो डिसीज़न लेते हो, वो बेसिस होते हैं आपकी रीज़निंग, आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं और आपका जो पहले से इन्फॉर्मेशन है, उनके बेसिस पर जब आप डिसीज़न लेते हो और उस डिसीजन के लिए कंप्लीटली आप अकाउंटेबल ठहराए जा सको, उसको हम लोग फ्री विल कहते हैं। फ्री विल के साथ एक चीज़ और जुड़ती है कि जब भी फ्री विल के साथ कोई डिसीजन लिया जाता है, तो आपके जो एक्शंस होते हैं वो गलत हैं या सही हैं, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी आपके पास होती है। जब कोई एक्शन अच्छा है या कोई एक्शन बुरा है, तो उसके लिए सिर्फ आप ज़िम्मेदार हो। ये फ्री विल का बेसिस है। अब दूसरी ओर अगर बात करें कि फ्री विल एक्सेप्ट करने के बाद अगर हम कहें कि क्या और भी कोई आयाम है इस चीज़ को सोचने के लिए, तो हाँ, एक और रास्ता आता है कि देयर इज़ डिटरमिनिज़्म। यानी कि सब कुछ पहले से प्री डिटरमाइंड है। यानी कि आप अकाउंटेबल नहीं हो, आप सिर्फ हो जो एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन ये सब कुछ पहले से डिटरमाइंड है। उसमें कई सारे मोरालिटी के ग्राउंड से भी प्रश्न आते हैं, तो उनको भी थोड़ा समझते हैं। जब हम डिटरमिनिज्म की बात करते हैं तो इसका सिंपल अर्थ है एक चेन रिएक्शन है। हर जो एक्शन है उसका पहले से एक कॉज है। यानी कि आपका हर एक छोटा से छोटा एक्शन पहले से डिटरमाइंड है आपके प्री जो आपके एक्शंस थे उनके कारण या आपके अराउंड जितने भी कई सारे एक्शंस हो रहे हैं उनसे जब आप इन्फ्लुएंस होते हो और फिर आप किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए बाध्य हो, यानी कि आपको वो करना ही है। इसमें आपके डिसीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। ये सुनने में थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन डिटरमिनिज़्म के कॉन्सेप्ट में थोड़ा-सा और डीपर जाते हैं तो समझ आता है कि डिटरमिनिज़्म बोलता है कि आपका जो डिसीजन मात्र है, जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं, मैंने ही ये डिसाइड किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आज जब आपने इस वीडियो को देखने के लिए इस पर टैप किया, तो आपको लगा होगा कि ये मेरा ही डिसीजन है, मैंने ही टैप किया। लेकिन डिटरमिनिज़्म के स्कोप से जब देखेंगे, तो वहाँ ये एक्सप्लेनेशन आता है कि ये आपका डिसीजन नहीं था। ये कई सारे पहले से जो कॉजेस थे आपके अराउंड जो सराउंडिंग्स है या फिर यूट्यूब एल्गोरिदम बोल लो, उसने आपको बाध्य किया कि आप इस वीडियो पर टैप करो। मे बी आपके अंदर कुछ पहले से ये प्रश्न आ रहे होंगे, जो प्रश्न के कॉज पहले से एग्जिस्ट करते होंगे आपके दिमाग में, उन्होंने आपको फोर्स किया कि आप इस वीडियो पर टैप करो। बट देयर इज एन एक्सप्लेनेशन। इस सब में जो एक छोटा-सा आपको इल्यूज़न हो रहा है कि जब आपको लग रहा है कि ये मेरा डिसीज़न है। हाँ, ये डिटरमिनिज़्म के बेसिस से अगर देखें तो डिटरमिनिज़्म आपके एक्शंस के पीछे के डिसीज़न जो आपका खुद का लग रहा है, उसको सिर्फ़ एक इल्यूज़न मानता है। तो डिटरमिनिज़्म के ग्लासेस से अगर देखेंगे तो आपका जो डिसीज़न है वो बेसिकली एक इल्यूज़न है। लेकिन यहाँ मोरल ग्राउंड से कई सारे प्रश्न उठते हैं कि फिर गलत और सही का तो फिर कोई ग्राउंड ही नहीं रहा। तो फिर इसमें आप तो सिर्फ कर्म करने के बाध्य रहे, तो इसमें फिर जो एक्शन है वो सही या गलत कैसे हो सकता है? या फिर जो सही या गलत की बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको कैसे ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो मोरल ग्राउंड पे ये प्रश्न आता है और फिर इसको बहुत ही नेगेटिव तरीके से यूज़ कर लिया जा जा सकता है, अगर हम डिटरमिनिज़्म को ही सत्य माने और फ्री विल को एक्सेप्ट ना करें। क्योंकि डिटरमिनिज्म के इस एक्सेप्ट करने पर हम ये बोल रहे हैं कि हर वो गलत काम जो कि हो रहा है सोसाइटी में, वो उसका डिसीजन नहीं है, वो पहले से बाध्य है उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए और बस वो हो रहा है। तो मोरालिटी के बेसिस पर देखें तो डिटरमिनिज्म हमें एक फ्लॉ लगता है हमारे सोसाइटल स्ट्रक्चर को देखकर या फिर जितने भी एक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं उनके कॉज को समझने के पीछे। तो इस फ्लॉ को समझने पर कई सारे फिलोसॉफिकल और भी प्रश्न उठते हैं। क्या फिर हमें जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें पनिश नहीं करना चाहिए? और पूरा जस्टिस सिस्टम जिस बेसिस पर है, वो तो ऑब्वियसली कोलैप्स हो जाता है अगर हम डिटरमिनिज्म को एक्सेप्ट करते हैं तो। और मोरालिटी के बेसिस पर तो ऑब्वियसली सब कुछ चीज़ें बड़ी ही फ्लॉड दिखती हैं। इसीलिए साइकोलॉजी इस पर कुछ एक अपनी कमेंट करता है कि साइकोलॉजी बोलता है कि कोई भी डिसीजन जब हम लोग लेते हैं, तो उससे पहले ब्रेन में कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और उन एक्टिविटीज़ को देखकर ऐसा कंक्लूड किया जाता है कि हाँ, ह्यूमन्स फ्री विल के साथ एग्ज़िस्ट करता है। उसके पास डिसीज़न लेने की क्षमता है और वो स्वयं उन डिसीज़न्स को लेता है।
एक वो छोटे से सेकंड में जिसमें कि उसके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि क्या करना सही है, क्या गलत है। वो सब कुछ डिपेंड करता है। यहाँ पर अगेन साइकोलॉजी आपका कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस पर और जो इन्फॉर्मेशन आपको फीड की गई है आपके दिमाग में। तो जो मोरल ग्राउंड तैयार होता है जिसको यूज करके आप डिसीजन लेते हो, वो सब कुछ आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस और आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है, वो नॉलेज जो आपको पास्ट में दी गई है। तो कहीं ना कहीं साइंस की ये जो ब्रांच है साइकोलॉजी, ये हमें बोल रही है कि ह्यूमंस फ्री विल के साथ एग्जिस्ट करते हैं। इसी के साथ अगर थोड़ा-सा हिस्ट्री में जाएँ तो हमें पढ़ने को मिलता है कि एरिस्टोटल ने भी एक बार बोला था कि ह्यूमन्स जो है वो रैशनल प्राणी है, रैशनल जीव है। और क्योंकि वो रैशनल है तो वो सेल्फ रियलाइज़ेशन के साथ एग्ज़िस्ट करते हैं। वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं अपने एक्शंस के लिए। इन शॉर्ट अगर बोले तो हाँ, एरिस्टोटल भी फ्री विल को ही सपोर्ट किया करते थे। वहीं स्पिनोज़ा जैसे जो थिंकर्स थे वो ये बिलीव किया करते थे कि क्योंकि नेचर के लॉ सब कुछ कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ कोई फ्री विल नहीं है। वहीं न्यूटोनियन मैकेनिक्स की ओर अगर अपन लोग जाएं तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी सब कुछ को एक मैकेनिकल बॉडी की तरह देखती है। ब्रह्मांड के जो नियम है बेसिकली वो एक मशीन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स का भी कहीं ना कहीं ये मानना था कि हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई एक कॉज तो होता ही है। फ्री विल जैसी चीज सिर्फ एक इल्यूजन मात्र है। हमें कई सारे उसके बेसिस मिलते हैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने के लिए। मगर स्टिल मोरली देखें तो मोरलिटी के बेसिस पर तो हमें डिटर्मिनिज्म एक्सेप्ट नहीं होता है। फ्री विल इज समथिंग जिसे हम एक्सेप्ट कर पाते हैं कि हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एज अ ह्यूमन वो चीज हमें कहीं ना कहीं हर्ट भी करती है और काइंड ऑफ ये एक्सेप्ट नहीं हो पाता है हमसे कि हम लोग हमारी फ्री विल के साथ एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक बार अगर ठहर कर सोचोगे तो पाओगे, यदि हम डिटर्मिनिज्म को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, फ्री विल को एकदम नकार देते हैं, तो मीनिंग खत्म हो जाता है। जितने भी जो कुछ भी एक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हो या जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है उसके पीछे फिर क्या मीनिंग बचता है जब आपका उसमें डिसीजन नहीं है, आपका फ्री विल नहीं है, आप किसी चीज को एक्शन को परफॉर्म करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, आपके पास आसपास जो कुछ भी है, अगर उसमें ये हमें भाव आ जाता है कि ये मेरा नहीं है, मेरे द्वारा नहीं किया गया है, या फिर मैं इस एक्शन का पार्ट ही नहीं हूं, मैं जस्ट एज एन टूल की तरह यूज किया जा रहा हूं ब्रह्मांड की द्वारा, तो फिर चीजें मीनिंगलेस होने लग जाती हैं, नीरस होने लग जाती हैं। इसीलिए वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमंस के पास होना जरूरी है, फ्री विल का होना जरूरी है। नहीं तो जो मोरल ग्राउंड पर भी चीजें हैं या फिर हमारे सोशल स्ट्रक्चर में चीजें हैं, चाहे हम जस्टिस की बात करें या फिर और दूसरे स्ट्रक्चर्स की बात करें, वो भी खराब होने लग जाते हैं। इसीलिए फ्री विल का एक्सेप्ट किया जाना इज फाइन, बट देयर इज समथिंग, मुझे लगता है कि एक मिडिल ग्राउंड पर हम लोग पहुंच सकते हैं जहां डिटर्मिनिज्म को हम ऐसे एक्सेप्ट करें कि हाँ, देयर इज अ हायर ग्राउंड, देयर इज अ हायर बॉडी जो इन सब एक्शंस को परफॉर्म कर रहा है या फिर इन सभी एक्शंस को बाध्य कर रहा है कि ये सब कुछ इसी ऑर्डर में हो। लेकिन हम लोग स्टिल हमारे फ्री विल रखते हैं। हर वो छोटा डिसीजन जो हम लेते हैं वो हम मोरालिटी के बेसिस पर ले रहे हो या हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ले रहे हो, वो एक छोटा सा जो एक वो पॉज आता है, एक विंडो आती है जिसमें हम सोचते हैं कि क्या करना सही होगा, इस रास्ते जाना ठीक है या दूसरे वाले, वो उस समय हम हमारी फ्री विल के साथ डिसीजन ले रहे होते हैं। एंड आई थिंक ये वो एक कॉमन ग्राउंड है जिस पर हम लोग डिटर्मिनिज्म और फ्री विल दोनों को एक साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो बेटर कि हम इन दोनों ग्राउंड्स को साथ में रखकर और फिर कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड को तलाशें, जो मिडिल ग्राउंड आपको फ्री विल भी देता है बट एट द सेम टाइम आपको आपके ऊपर मैं हावी नहीं होने देता है, क्योंकि आपके द्वारा हर वो छोटा एक्शन जो परफॉर्म किया गया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जरूरी है। एक छोटा सा जो डिस्कशन था, आई डोंट थिंक सो कि इससे कुछ एक आंसर निकलेगा, और आई थिंक कि फिलोसॉफिकल जो डिस्कशंस होते हैं उनसे कभी भी एक आंसर तो नहीं निकलता है, बट हाँ, एक काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन जरूर देती हैं ऐसी बातें। तो ऐसे कुछ जो टॉपिक्स होते हैं इस पर सभी के पर्सनल ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं। आई मीन सभी का अपना अपना मत है, मे बी कोई डिटर्मिनिज्म को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, दैट इज फाइन, वो भी एक सोचने का तरीका हो सकता है। मे बी कोई फ्री विल को कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, वो भी एक तरीका हो सकता है। मैंने अपना पॉइंट रखा, नाउ इट्स योर टर्न कि आप लोग मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है। क्या आप फ्री विल को कंप्लीटली एक्सेप्ट करते हो या आप डिटर्मिनिज्म में ज्यादा विश्वास करते हो, या फिर वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आपके पास कोई थर्ड आइडिया है, मे बी समथिंग न्यू, कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट कर सकता है। सो या आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे।